सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 1 समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, में आज हम डिस्कस करेंगे दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इसमें ये है, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम वेन डायग्राम की सहायता लेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से इसे प्रूफ करेंगे। तो पहले एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं, है ना। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो ये सपोज एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और सपोज इसके दो सबसेट हैं, इसके दो उपसमुच्चय हैं ए और बी। ठीक है, और सबसेट, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, वृत्त से। ठीक है, तो एक सबसेट ये हो गया ए और इसका एक दूसरा सबसेट है बी। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ ये पोर्शन सिर्फ बी में है। ये वाला जो रीजन है ये रीजन केवल बी में है, ए में नहीं है, इसलिए से बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला रीजन जो है दोनों में है, ये दोनों में कॉमन है, ये ए में भी है, ये बी में भी है। तो इसे कहते हैं, ये वाले रीजन को ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये वाला रीजन ए माइनस बी का मतलब ये वाला जो रीजन है ये सिर्फ ए का रीजन है, ये इसमें बी नहीं है, बी को छोड़ के, तो ए माइनस बी। ये वाला जो रीजन है ये रीजन केवल बी का रीजन है, इसमें ए नहीं है, तो ये होगा बी माइनस ए। और ये वाला जो रीजन है ये दोनों में कॉमन है, ये ए में भी कॉमन है, ये बी में भी कॉमन है, तो उसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी मीन्स इनका सम्मिलन, इनका यूनियन। और यूनियन में क्या आते हैं, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसमें हम सारे एलिमेंट लेंगे, ए के बी के बी और सारे जो उसमें कॉमन भी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी मीन्स इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए के हैं या बी के हैं या फिर वो ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, ए माइनस बी प्लस ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे इसमें जो इसमें कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस, और ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें बी माइनस ए। ठीक है ना, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये पूरा रीजन आ जाएगा। ये पूरा रीजन मीन्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। ठीक है, हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे n ले लेंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, पूरे में n ले लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अच्छा अब ये देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी के एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन। तो ये वाले इसको, ए माइनस बी को और ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम ऐड कर दे तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा ए बन जाएगा। ठीक है ना, ए माइनस बी वाला रीजन और ये ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन, ये वाला क्षेत्र,
इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये ए बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए। इसके लिए भी ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसके साथ ये ऐड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर लेंगे, और ये हमने अपने आप से ऐड किया है तो इसे माइनस भी करना होगा इसे इक्वल रखने के लिए, ठीक है। ये हमने अपने आप से ऐड किया है तो हमें माइनस भी करना होगा इसे बराबर रखने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड भी कर दिया है और इसे माइनस भी कर दिया है। ऐसा इसलिए किया, जब यहाँ पे हम b माइनस ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर देंगे तो ये b बन जाएगा, ठीक है। तो b बनाने के लिए हमने b माइनस ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दिया है, ठीक है, और माइनस भी कर दिया। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस, अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ये वाला रीजन, ये वाला क्षेत्र, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन जो बीच में कॉमन है। तो इसके साथ हम ये वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है, b माइनस ए के साथ ए इंटरसेक्शन b को ऐड कर देंगे तो ये पूरा b बन जाता है। तो ये पूरा b हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो इस तरह से हमें यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन b इज इक्वल टू number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in A intersection B, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, ठीक है, जो समुच्चय के सम्मिलन और सब इस पर आधारित जो व्यवहारिक प्रश्न हम करेंगे इन्हें सॉल्व करने में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब एक और फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर 3 सेट है ए बी सी, इनका यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस पे बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी यूनियन सी को एक ग्रुप में ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन और बी और यूनियन बी यूनियन सी, इन्हें एक साथ ले लेते हैं एक ग्रुप में, बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला भी हमने प्रूफ किया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी हमने प्रूफ किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और बी की जगह पर यहाँ पे बी यूनियन सी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और बी की जगह पे यहाँ पे बी यूनियन सी हमने एक साथ लिया है, बी यूनियन सी, ठीक है। ये इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यूनियन सी। तो जो फॉर्मूला अभी हमने पहले प्रूफ किया था उसी को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस, इसे अभी हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसे अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है।
अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वितरण नियम। ठीक है, जैसे गुणा में अपने मल्टीप्लाई में अपने वितरण नियम पढ़ा है, उसी तरीके से तो यहाँ पे ये वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, वितरण नियम, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वितरण नियम से इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से वही वाला जो पहले हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ए की जगह पे पूरा है ए इंटरसेक्शन बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और बी की जगह पे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी है, और बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अभी प्रूफ किया था फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मीन्स इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही तो हुआ। यहाँ पे क्या है देखो, ए बी में कॉमन और ए और सी में कॉमन, और दोनों को मिला के जो होगा वो ए बी सी में कॉमन। ठीक है, तो सिर्फ ने ऐसे लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स ए बी और सी तीनों में कॉमन एलिमेंट। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 सपोज कर लो इसे, और यहां से इसे सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये जो हमने ये वाला जो निकाला है इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ये अभी हमने निकाला है, ये आया है, इसको यहाँ रख देते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के जितने भी टर्म्स है सबके साइन चेंज होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ हो गया है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब एक और फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी
यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पे बेस्ड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने में इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रूफ करने से पहले वेन डायग्राम से इसे समझ लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है क्या। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इसका मतलब है इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, एंड इंटरसेक्शन के लिए एंड आता है, यूनियन के लिए और आता है या। ठीक है, तो यहाँ पे एंड आएंगे और ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, ये वो सेट है जिसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के एलिमेंट्स हैं और बी के नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स जो सेट में ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। ठीक है ना, वेन डायग्राम में ये सपोज यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके जो दो सबसेट हैं ए और बी इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया सबसेट ए यूनिवर्सल सेट का और ये हो गया बी। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है वो एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, तो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो रीजन जो होगा ये वाला रीजन होता है। ठीक है, जिसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहा हूँ। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, जो ये पार्ट है, ये पार्ट है इसका ए माइनस बी मीन्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, और इसी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए माइनस बी ही होता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये तो हम जानते ही हैं, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सेट ए, जो पूरा सेट ए है, इस सेट के यहाँ पे दो पार्ट यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं। एक तो ये वाला पार्ट, ये है ए माइनस बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्लस। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन जो कि दोनों में कॉमन है, ए में भी बी में भी, ये सेट बी है और ये सेट ए है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, जो पूरा सेट ए है यहाँ पे इसके दो पार्ट है, एक तो हो गया ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबर निकाल लेते हैं इसके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसे यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसे यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं और इन पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो फॉर्मूले प्रूफ किए उन फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में जो अवयवों की संख्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set y is equal to 23 and number of elements in x intersection y is equal to 38। तो हमें x ये यूनियन होगा। ठीक है, x यूनियन y में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x यूनियन y। तो अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y is equal to number of elements in set x plus number of elements in set y minus number of elements in x intersection y। ठीक है, हमें ये निकालना है इसमें x में
अवयवी की संख्या 17, y में अवयवी की संख्या 23 माइनस x इंटरसेक्शन y, इसमें अवयवी की संख्या कितनी है 38। ठीक है, 17 23 40 माइनस 38 और 40 में से 38 गए 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? ठीक है, तो पहले तो हम समुच्चय मान लेते हैं हिंदी बोलने वाले को जो समुच्चय है H फॉर हिंदी होता है, तो इसे H मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, ABC XYZ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी बोलने वाले के समुच्चय को अंग्रेजी इंग्लिश होता है E से, तो उसे E सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो माना H हिंदी बोलने वाले तथा अंग्रेजी वालों के लिए ई कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश तथा ई अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चयों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, H रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी बोलने वाले लोगों का समुच्चय और E रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। तो यहां पे हमें क्या दिया है, 250 लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट H, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने 250 250। ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाले 200 लोग हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति टोटल कितने हैं 200। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी भी और के लिए आता है इंटरसेक्शन, हिंदी और इंग्लिश। और अगर या होता, ठीक है, या और, तो वहां पे यूनियन आता। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला है, H नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। ठीक, अच्छा, इसमें एक और रह गया है, 400 व्यक्तियों का समूह है ये, तो जहां पे समूह शब्द होगा वो यूनियन होता है। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 400 लोग हैं, और ये जो 400 लोग हैं ये समूह, यहाँ पे समूह शब्द का इस्तेमाल है, जहां पे समूह शब्द का इस्तेमाल होगा, जहां पे ग्रुप शब्द का इस्तेमाल होगा वहां पे यूनियन होता है। तो ये जो 400 लोग हैं, ये 400 लोग या तो हिंदी बोलते हैं, या ये अंग्रेजी बोलते हैं, या फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो ये टोटल कितने लोग हैं 400 लोग। ठीक है, इसको हम यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, H यूनियन E। H यूनियन E का मतलब क्या है, या तो हिंदी या इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ऐसे टोटल कितने लोग हैं, ऐसे टोटल 400 लोग हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या फिर अंग्रेजी बोलते हैं या फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों ही बोलते होंगे। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ये हमें मालूम है, 400 इक्वल टू हिंदी बोलने वाले 250, 250, इंग्लिश बोलने वाले 200 और हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलने वाले, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे यहाँ लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, H इंटरसेक्शन E 250 प्लस 200 450, 450, 400 को लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा 400। ठीक है, यह गया H इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, 50 लोग। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों
दोनों भाषाएं बोलने वाले टोटल लोग कितने हैं? टोटल हैं ये 50। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम अब कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।